लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपके साथ मैं मोहम्मद अफजल आलम। 10 अप्रैल को व्हाइट हाउस ने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्विटर पे फॉलो किया, वो वक्त, वो क्षण और वो लम्हा हर भारतीय के लिए गौरवान्वित करने वाला था, क्योंकि व्हाइट हाउस किसी भी अन्य देश के प्रमुख, चाहे राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री, को ट्विटर पे फॉलो नहीं करता है। पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाहिद एक ऐसे इकलौते शख्सियत है जिसे व्हाइट हाउस ने ट्विटर पे फॉलो किया था। इसके अलावा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री कार्यालय, भारतीय दूतावास, कुल 6 भारतीयों को व्हाइट हाउस ने ट्विटर पे फॉलो किया था। फॉलो करने के पीछे जो वजह गिनाया गया जो कारण बताया गया, वो ये कि इस कोरोना वायरस के जंग में कोरोना वायरस के पेशेंट को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा, जो मलेरिया का दवा है, इससे लड़ने में सबसे असरदार साबित हो रहा है। और अमेरिका ने भारत से इस दवा की मांग की थी, जिसे भारत निर्यात नहीं कर रहा था। निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था इस दवा पर, जिसे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी तक दे डाली थी भारत को और रिटेलिएट की बात तक कह डाली थी, जिसके बाद भारत ने इस दवा का निर्यात किया अमेरिका को। और उसके बाद व्हाइट हाउस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 6 भारतीयों को फॉलो किया ट्विटर पे, और ये बताया जाने लगा ये भारत की दोस्ती गहराती है अमेरिका से, और ये भारत के जो रिश्ते हैं अमेरिका के साथ, जो संबंध है, वो बेहतर हो रहे हैं। और ये अच्छा भी था, ये सही भी था। लेकिन 19 दिनों के भीतर ही 10 अप्रैल को फॉलो किया जाता है और 29 अप्रैल को सभी 6 भारतीयों को अनफॉलो कर दिया जाता है। अब अनफॉलो करने के बाद जो भारतीय मीडिया ये जो बातें बता रही है, जो कहानियाँ गिना रही है हमें, कि अनफॉलो करने के वजह व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने ये बताया है कि जब कभी भी डोनाल्ड ट्रंप किसी देश की यात्रा पर जाते हैं तो वहाँ के प्रमुखों जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री कार्यालय को फॉलो किया जाता है कि वहाँ के मेज़बान देश हमारे बारे में क्या बातें कर रहा है, क्या खबर है, वहाँ पे क्या चल रही है, उसे ताकि हम रीट्वीट कर सकें। ये बातें भारतीय मीडिया बता रही है। और भारतीय मीडिया ने ही यही बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इकलौते ऐसे शख्स है पूरी दुनिया में जिसे व्हाइट हाउस ने ट्विटर पे फॉलो किया था। अब ये कितने तर्कहीन साबित होता है, आप खुद देखिए। डोनाल्ड ट्रंप अपने परिवार के साथ 24 फरवरी को भारत आए थे। व्हाइट हाउस ने फॉलो कब किया था? वो फॉलो किया है 10 अप्रैल को। एक बात अब सोचिए, ये आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि व्हाइट हाउस के अधिकारी ये बता रहे हैं हमें कि हम इसलिए फॉलो किया है कि वहाँ पे हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं वो जाने वाले हैं, तो उस देश में जो मेज़बान देश है वहाँ पे क्या चल रहा है, क्या होने वाला है और हमारे देश को लेकर क्या बातें हो रही है, इसे लेकर हम रीट्वीट करते हैं। आप सोच सकते हैं एक तर्कहीन साबित होती एक बात। और दूसरी बात ये कि जिस देश में जाते हैं वहाँ के प्रमुखों को फॉलो किया जाता है। ये हवाले से किसके बताया जा रहा है? भारतीय मीडिया किसके हवाले से बता रही है? ये व्हाइट हाउस के हवाले से बता रही है। आपको बता दें कि अब तक 23 देशों का यात्रा करके 24वां देश था भारत जब डोनाल्ड ट्रंप यहाँ आए थे। तो हमारी मीडिया ये बता रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इकलौते ऐसे शख्स हैं जिसे व्हाइट हाउस ने ट्विटर पे फॉलो किया है। क्या उन 23 देशों के प्रमुखों को फॉलो किया था? ये आप सोचिए और आप देखिए, आप खुद रिसर्च कीजिए। मैंने तो क्या, मुझे तो नहीं नज़र आया कि उन्होंने फॉलो किया था किसी और लोगों को। और तीसरा कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा के बारे में ये खुद मीडिया कह रही थी कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा देने के बाद ये फॉलो किया गया है और ये दोस्ती का हाथ बढ़ाया गया है, जो खुद अपने तर्कों को ही काटती है हमारी भारतीय मीडिया। लेकिन जो असली कहानी है, जो असली वजह है अनफॉलो करने का, तो वो तो कुछ और है, जिसे छुपाया जा रहा है, जिसे दिखाया नहीं जा रहा है, ताकि वो सच्चाई आप तक ला ना सके। हमारी मीडिया का तो यही खेल है कि वो सच्चाई आपको दिखाना नहीं चाहती है। जो खबरें आपको दिखाई जाती है, दरअसल वो खबरें छुपाई जाती है। जो अच्छी और सच्ची खबर होती है उसे भारतीय मीडिया छुपाती है। कहानी क्या है अनफॉलो करने का? वो ये कि हमने अपने रिपोर्ट में आपको पिछले दिनों बताया भी था कि अमेरिका की जो एक संस्था है USCIRF, यानी यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, जिसमें उसने अपने 2020 का रिपोर्ट पेश किया है। उसने बताया कि भारत उन 14 देशों में शामिल है जहां पे धार्मिक आज़ादी को लेकर खतरा बताया गया है। और ये रिपोर्ट 16 साल के बाद ये बताया भारत को टियर 2 में डाला गया है। 16 साल पहले भारत को टियर 2 में डाला गया था 2004 में, 2002 के दंगे की वजह से, और 2020 में अब डाला गया है। जिस पाकिस्तान, सीरिया,
नॉर्थ कोरिया, इन जैसे तमाम जो देश है जहाँ पे अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार होता है, उत्पीड़न होता है, उन देशों में हमें शामिल कर दिया गया है। आप सोच सकते हैं कि हमारे देश की साख और छवि क्या बन रही है। इसी वजह से ये जो अटकलें लगाई जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कुल 6 भारतीयों को ट्विटर पे व्हाइट हाउस ने अनफॉलो कर दिया। तो आप सोचिए और अंदाज़ा लगाइए कि हमारे देश की साख और छवि बढ़ी या घटी। आप ये खुद सोचिए, क्योंकि जिस तरह से हमारे देश में वंदे मातरम नहीं कहते हो तो मॉब लिंचिंग हो जाती है। आप अगर क्या खा रहे हो, क्या घर में आपके फ्रिज में है, उसे लेकर आपको मारा पीटा जाता है। आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे देश में नफरत पैर पसार रहा है। यहाँ तक कि जो वायरस, कोरोना वायरस है, UN हो या WHO हो या अमेरिका के राजदूत तक को कहना पड़ता है कि वायरस का कोई धर्म, कोई जाति, कोई मजहब नहीं होता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं, उसके बावजूद यहाँ पे मुसलमानों का पड़ताल किया जाता है और ये बताया जाता है कि असल जिम्मेदार कोरोना वायरस का मुसलमान ही है। मरकज तबलीगी जमात को लेकर जो मामले आए थे, उसके बाद से क्या हो रहा है कि हम देख रहे हैं कि सब्ज़ी वालों को, फलों वालों को, जो ठेले वाले हैं, रिक्शे वाले हैं, उन्हें मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है और ये कहा जा रहा है इनका आर्थिक बहिष्कार करो। उठा करके संकल्प लो और धर्म की रक्षा के लिए उठाइए संकल्प लो, मन से लो। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ या करती हूँ, मैं संकल्प लेता हूँ, मैं किसी भी असामाजिक तत्वों से, मुल्ला मियाओं से किसी प्रकार का संबंध नहीं रखेंगे। हम उसी से संबंध रखेंगे, हम उसी के दुकानों में सामान लेंगे जो हमारे धर्म का प्रतिपालन करेगा। और खुल कर करके वीडियो बना कर करके, और यहाँ तक कि ना केवल कोई आम आदमी, कोई आम नागरिक, बल्कि जो व्यक्ति जो संविधान की शपथ लेकर विधायक बना है, सांसद बना है, वो तक कह रहा है ये बात। हमने आपको दिखा है। तो जो तस्वीरें विदेशों में ये सब तस्वीरें गई, तो उसके बाद क्या छवि बनी वो बताने को ज़्यादा हम कुछ बता नहीं सकते, वो आप लोग देख ही रहे हैं हमेशा। इसके अलावा जो USCIRF ने जो रिपोर्ट पेश की, उसमें देश की राजधानी में दंगा होता है और साथ साथ नागरिकता संशोधन कानून को भेदभावपूर्ण कानून बताया जाता है। और ये बताया गया कि अल्पसंख्यकों को, मुसलमानों को खासकर डिटेंशन सेंटर में डालने की और स्टेट लेस बनाने की एक साजिश और एक कोशिश है कहीं ना कहीं। तो इन सब के आधार पर भारत की साख और छवि बिगड़ी है, जिसकी वजह से अनफॉलो किया गया है। उसने अमेरिका के USCIRF ने जो रिपोर्ट पेश की, उसके बाद ये एक्शन, ये कदम उठाया गया है। जहां एक तरफ हमारे देश की साख और छवि बढ़ रही थी, उसी दूसरी तरफ इन सब वजहों से, इन सब कारणों से हमारे देश की छवि कितनी धूमिल हो रही है वो हम सभी देख रहे हैं। और ट्विटर पे हमारे देश के प्रधानमंत्री को अनफॉलो कर दिया जाता है व्हाइट हाउस के द्वारा। ये एक गर्व की बात थी कि भारत के प्रधानमंत्री को फॉलो किया गया था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अनफॉलो भी कर दिया जाता है। तो हमारे देश में जो ये ऐसा कल्चर जो डेवलप हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? आखिर हमारे प्रधानमंत्री इस पर क्यों नहीं रोक लगा रहे, जो बार बार उनकी छवि को बट्टा लग रहा है? ये हमारे देश के मुस्तकबिल के लिए ज़रा भी ठीक नहीं है। अगर इस तरह से ऐसी घटना होती रही तो सोचिए हमारे देश की क्या छवि होगी और क्या शाख बन रहा है। बेहतर यही होता है कि प्रधानमंत्री नफरत फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई करे, उन पे कड़े से कड़े एक्शन ले, चाहे उनके पार्टी का कोई सांसद हो या विधायक हो या किसी भी संगठन का कार्यकर्ता, उन सब को लाखों के पीछे डाले, क्योंकि ये हमारे देश के लिए अच्छी बात नहीं है। क्योंकि हमारे देश की जो संस्कृति, सभ्यता और परंपरा रही है, सबको साथ लेकर चलने की साझी विरासत, तो वो कहीं ना कहीं धूमिल हो रही है, वो बिगड़ रही है, और जिसकी वजह से ये सब दिन देखने को मिल रहा है। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।